भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। 24वां अध्याय। लोमश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महा नरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और प्रतापन नामक के नरक में गया। उनके दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोह शुंक, मृज्जिका नरकों में होता हुआ असीपत्र वन में पहुंच गया और फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। बोधव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुप्त प्रस्त्रवण नाम के वन में जा निकला। पहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा। भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों का सुना और वहां पर पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्लभ शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए पूछा, तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं होता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत बताया कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो वह मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करते हैं उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का द्वेष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। देवदूती कहने लगे, यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने, नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। लोमेश जी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ में प्रयाग में स्नान करने से पहले जन्म और सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति मिलती है। इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में ये मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यही कुल्हाड़ी है और सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम है। यहाँ पर सभी मनुष्य इसमें स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं।